Hello dear student, let's discuss a question which is from chapter 2, that is electric potential and field of class 12th. Question is, a test charge Q is moved without acceleration from point A to C along the path A to B and then B to C in the electric field E. In the figure, calculate the potential difference between A and C, and second part है at which point of the two is the electric potential more and why. of the two का मतलब है यहाँ पे A और C में से हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो पहले मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी वो हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ फ्लो करती है। तो पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। जैसे मान लीजिए हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एरो से डिनोट करते हैं, जो कि एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर रहेंगे। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो और पोटेंशियल सेम हो। तो मान लेते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस बना लूँ, इमेजिनरी सरफेस होता है, तो ये जो सरफेस होगा ये कहलाएगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल भी होगा, और इस पोटेंशियल पर आप कहीं पर भी देखेंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो सेम मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। इसके अलावा आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। अब इस फिगर में देखो, जो फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, यानी कि A से B की तरफ जा रही है। और आप ये देखो कि B और C एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये B पॉइंट, मतलब ये C और ये B, तो B C एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब B और C दोनों ही सेम पोटेंशियल पे होगा, और क्योंकि A से B की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल A पॉइंट पर ज्यादा होगा और B पॉइंट पर कम होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एट पॉइंट A वुड बी हायर एट दी पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट B। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल। तो सेकंड पार्ट का तो आंसर हमारा आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर पूछा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर ज्यादा होगा और क्यों। तो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, और अगर Y लिखना है तो Y के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या था, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और C। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो आप लिख सकते हैं कि जो डेल्टा V होगा, डेल्टा V विल बी इक्वल टू E माइनस डेल्टा R। ठीक है, डेल्टा R मतलब यहाँ पर हमें पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लेंगे तो दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे होंगे हम, तो उन दोनों पॉइंट का सेपरेशन हम लेते हैं। तो डेल्टा V निकालेंगे अगर, सो इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में जो भी दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालने के लिए जो भी डिस्टेंस होगा। अभी मैं बताता हूँ डेल्टा R क्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें यूनिफॉर्म दी हुई है और उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी E गिवन है, तो इसको तो हमें कैलकुलेट नहीं करना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम फाइंड करेंगे डेल्टा R। अब हम जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, वो A और C के बीच में निकाल रहे हैं। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं A और B के बीच का, हालांकि हमें A और C के बीच का निकालना है। तो देखो, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो पॉइंट A B का, वही इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B और C, सॉरी A और C। ऐसा इसलिए क्योंकि B और C दोनों ही सेम पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बिटवीन AB एंड बिटवीन AC इज इक्वल। अब जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर सेपरेशन लेना पड़ेगा। जैसे आप A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो हमें लेना होगा। जैसे अगर मैं A और C का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो A और C के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप इसको A डैश बोल दो। अब A और A डैश दोनों सेम पोटेंशियल पर है,
ठीक है। ए डैश और सी के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना हो गया 4। तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा ए सी के बीच में, तो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होगा यहाँ पर हो गया ये वाला सेपरेशन, ठीक है। आप इसको 4 यहां से भी कह सकते हैं। तो उनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन आपको हमेशा लेना पड़ेगा। सो वी कैन राइट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी या ए बी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेपरेशन कौन सा हम लेंगे ए बी का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा ई, और सेपरेशन कौन सा 4। अब 4 सेंटीमीटर है तो उसको आप 10⁻⁻² ऐसा यूनिट में लिख सकते हैं। हालांकि इसको हमें ऐसा यूनिट में दिया हुआ नहीं था, तो आप वैसे बेटर यही है कि 4 × 10⁻² लिख दें। अब यहाँ पर मैं माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम पहले से ही कंसीडर करके चल चुके हैं कि ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी हो गया E × 4 × 10⁻²। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ए सी इक्वल टू E × 4 × 10⁻²। और सेकंड पार्ट में पूछा था कि किसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अब वो ए और सी की बात कर रहा है, तो ए और सी मतलब ये हो गया कि आप ये बी लिखो या सी लिखो एक ही बात है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर है। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट सी। अब एक और सिमिलर क्वेश्चन जो कि एसएल अरोड़ा बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन है 3 पॉइंट ABC लाई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ई दी हुई थी, लेकिन इस पर मैग्नीट्यूड भी हमें पता है 5 × 10⁻³ और ये ऐसा यूनिट में है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और सी, मतलब सिमिलर है बट यहाँ पर अब ए बी सेपरेशन नहीं दे रखा है और हमसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए सी के बीच में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है, तो पोटेंशियल जो होगा ए पॉइंट का वो ग्रेटर होगा विद कंपेयर टू पोटेंशियल एट बी, या ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पॉइंट सी। दूसरी बात पोटेंशियल एट पॉइंट बी बराबर होगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी के। तो यहाँ पर ए बी सेपरेशन वही आएगा, आप हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी आएगा 4, ठीक है, क्योंकि ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में निकालना है, तो मैंने आपको बताया था E इक्वल टू कितना होता है -dV/dr। तो अभी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम सेपरेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5 × 10⁻³ और सेपरेशन कितना हम लेंगे 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो आएगा 200 वोल्ट VAC। देखो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में लिख रहे हो तो 200 वोल्ट होगा, अगर आप VCA लिखोगे तो वो -200 वोल्ट होगा, क्योंकि जब हम लेंगे VC - VA, तो क्योंकि C तो लो पोटेंशियल पर है या हाई पोटेंशियल पर है, तो इसमें से इसका पोटेंशियल माइनस करोगे तब नेगेटिव आएगा, लेकिन AC आएगा पॉजिटिव।